क्या आपको लगता है कि इस वक्त आपका इस वीडियो के सामने आना महज एक इत्तेफाक है? सच्ची बात तो ये है कि इस दुनिया में कुछ भी इत्तेफाकन नहीं होता। ये जो आपके दिल में एक बेचैनी है, जो आप सुकून की तलाश में हैं, शायद ये इसी दुआ का जवाब है जो आपने कभी तन्हाई में मांगी थी। ये वीडियो आपके सामने आना एक खास इशारा है, जैसे खुद अल्लाह पाक आपको अपने करीब बुलाना चाहता हो और आपसे कहना चाहता हो कि आप अकेले नहीं हैं। बस अगले चंद मिनट अपनी जिंदगी की मसरूफियत को रोक कर पूरे दिल से ये बात सुने, क्योंकि आज आपको वो 5 निशानियां मिलने वाली हैं जो ये साबित कर देंगी कि अर्श वाला आपसे कितनी मोहब्बत करता है। जब दिल दुनिया की हर तरफ से मायूस होकर किसी मौजिज़े की तलाश में हो, तब अल्लाह पाक अपने बंदे का हाथ थाम लेता है। आज की ये गुफ्तगू आपके दिल के उसी खालीपन को भरने के लिए एक खास गैबी मदद है। निशानी नंबर 1, दिल में तौबा की तड़प और गुनाहों पर पछतावा। अल्लाह तबारक व तआला की अपने बंदे से मोहब्बत की सबसे पहली और बड़ी निशानी ये है कि वो उसे गुनाहों की दलदल में सुकून नहीं लेने देता, बल्कि उसके दिल में तौबा की तड़प और अपनी तरफ लौटने की बेचैनी पैदा कर देता है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब आपसे कोई गलती या गुनाह सरजद होता है तो आपका दिल अंदर से करने लगता है, रूह बेचैन हो जाती है और एक अजीब सा पछतावा आपको घेर लेता है। ये पछतावा, ये दिल का रोना कोई मामूली बात नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने आपको अपने हाल पर नहीं छोड़ा। वो आपसे नाराज नहीं हुआ, बल्कि वो आप के दिल को पाक करना चाहता है। कुरान पाक में सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 220 में अल्लाह ताला साफ इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह बहुत तौबे करने वालों से मोहब्बत करता है और बहुत पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करता है। उसका मतलब ये है कि जब अल्लाह किसी बंदे को चुन लेता है तो उसे तौबा की तौफीक दे देता है। एक हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह फरमाता है, ए अब्नी आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक भी पहुंच जाएं और फिर तो मुझसे मगफरत मांगे तो मैं तुझे बख्श दूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं होगी। जरा सोचिए, वो रब जो सितर माओ से ज्यादा प्यार करता है, वो कैसे अपने बंदे को भटकता हुआ देख सकता है। अगर आज आपके दिल में अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी है और आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो समझ जाइए कि ये तड़प खुद अल्लाह ने आप के दिल में डाली है, क्योंकि वो आपको अजाब नहीं देना चाहता, वो तो आपको अपनी रहमत के साए में छिपाना चाहता है। ये तौबा का ख्याल आना ही इस बात का सब से बड़ा ऐलान है कि अर्श वाले को आपसे मोहब्बत है और वो आपको अपने करीब देखना चाहता है। निशानी नंबर 2, आजमाइशों और मुश्किलात का आना। अल्लाह पाक की मोहब्बत का एक अंदाज बहुत निराला है। वो जिस बंदे से मोहब्बत करता है उसे दुनिया के आराम व आसाइश में गुम नहीं होने देता, बल्कि आजमाइशों की भट्टी से गुजार कर कंदन बना देता है। जब आपकी जिंदगी में पे दर पे मुश्किलात आने लगें, आपके बने बनाए काम बिगड़ने लगें और करीबी लोग साथ छोड़ जाएं, तो मायूस होने के बजाय मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि ये भी रब की मोहब्बत का एक खामोश इशारा है। कुरान पाक में सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 135 में अल्लाह ताला फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें खौफ, भूख और मालों, जानों और फलों की कमी के जरिए आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। ये आजमाइशें आपको सजा देने के लिए नहीं, बल्कि आपके दर्जे बुलंद करने और आपको अल्लाह के और करीब लाने के लिए आती हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी का इरशाद ग्रामी है, अल्लाह ताली जिसके साथ भलाई और खैर का इरादा करता है, उसे किसी न किसी मुसीबत या आजमाइश में मुब्तला कर देता है। एक और रवायत में आता है कि सबसे कड़े इम्तिहानात अनबिया कराम के होते हैं और फिर उनके बाद सबसे बेहतर हूँ जब अल्लाह किसी बंदे की पुकार को बार बार सुनना चाहता है। जब वो चाहता है कि उसका बंदा दुनिया के झूठे सहारों को छोड़कर सिर्फ उसी के सामने झुके, तो वो आर्जी तौर पर दुनिया के दरवाजे बंद कर देता है। अगर आज आप किसी तकलीफ या सब्र के दौर से गुजर रहे हैं, तो यकीन रखिए कि आपका रब आपको टूटते हुए देख रहा है और वो आपके सब्र के बदले आपको वो अता करने वाला है जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा, क्योंकि आजमाइश का आना ही इस बात की दलील है कि आप अल्लाह की नज़र में बहुत अहम हैं। निशानी नंबर 3,
इबादत और नेकी की तौफीक मिल जाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत की एक खूबसूरत और गहरी निशानी ये है कि वो अपने बंदे के दिल को दुनिया की रंगीनियों से अचाट करके अपनी बंदगी की तरफ माइल कर देता है। जब आपका दिल खुद खुद नमाज की तरफ जाने लगे, जब कुरान पाक की तलावत सुनकर आपकी आंखें छलक पड़ें, या जब किसी मजबूर की मदद करके आपके दिल को एक अजीब सा सुकून मिले, तो जान लीजिए कि ये आपकी जाती खूबी नहीं बल्कि ये अल्लाह की खास मोहब्बत का तहफा है। इस कायनात में लाखों करोड़ों लोग मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने सामने सर झुकाने के लिए, अपना नाम लेने के लिए आपका इंतखाब किया। कुरान पाक में सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 125 में अल्लाह ताली फरमाता है, बस जिस किसी को अल्लाह हिदायत देने का इरादा करता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। ये सीने का खुलना और नेकी में खुशी महसूस होना अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। हमारे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताली किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कैसे इस्तेमाल करता है? आपने फरमाया, ए अल्लाह, उसे मौत से पहले नेक अमाल की तौफीक दे देता है। जरा सोचिए, अगर आपको सजदे की तौफीक मिल रही है, अगर आपका दिल अल्लाह का जिक्र करने में सुकून पाता है, तो ये उस बात का वाज़ेह सबूत है कि कायनात का मालिक आपसे राजी है और वो आपकी आवाज को सुनना पसंद करता है। वो आपको अपने दर पर बुलाता ही उस लिए है क्योंकि वो आपसे बेपुनाह मोहब्बत करता है। निशानी नंबर 4, लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत का पैदा होना। अल्लाह तबारक व ताली की मोहब्बत की एक बड़ी ही खूबसूरत और वाज़ेह निशानी ये है कि जब वो अर्श पर आपसे मोहब्बत फरमाता है तो जमीन वालों के दिलों में भी आपके लिए इज्जत और मोहब्बत डाल देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर या जिन्हें देखकर ही दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। बगैर किसी लालच या रिश्ते के लोग उनकी इज्जत करते हैं और उनके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि ये इस मोहब्बत का अक्स होता है जो अल्लाह अपने बंदे से करता है। कुरान पाक में सूरह मरियम की आयत नंबर 96 में अल्लाह ताली साफ इरशाद फरमाता है, बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, अनकरीब रहमान उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। ये आयत इस बात की गवाही है कि सच्ची इज्जत और मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हमारे प्यारे नबी ने उसका पूरा तरीका कार एक हदीसी मुबारका में बयान फरमाया है। आपका इरशाद है, जब अल्लाह ताली किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जब्राइल अलैहिस्सलाम को पुकार कर फरमाता है कि मैं फलां शख्स से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चनांचा जब्राइल इससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर वो आसमान वालों में मुनादी कर देते हैं कि अल्लाह फलां से मोहब्बत करता है, लिहाजा तुम सब भी उससे मोहब्बत करो। बस आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं और फिर उसके लिए जमीन में मकबूलियत रख दी जाती है। अगर लोग आपकी मौजूदगी में सुकून महसूस करते हैं, अगर आपकी गैर मौजूदगी में आपको अच्छे लफ्जों में याद किया जाता है और नेक लोग आपसे मोहब्बत रखते हैं, तो ये इस बात की पक्की निशानी है कि अर्श वाले ने आसमानों में आपकी मोहब्बत का ऐलान फरमा दिया है। निशानी नंबर 5, दुनिया की हकीकत का खुल जाना और दिल का गनी हो जाना। अल्लाह पाक की मोहब्बत की 5वीं और सबसे गहरी निशानी ये है कि वो अपने बंदे के दिल से दुनिया का लालच, हिर्स और लोगों की परवाह खत्म कर देता है और उसे एक ऐसा दिल अता करता है जो हर हाल में उसके फैसले पर राजी रहता है। जब आपके अंदर ये एहसास जाग जाए कि ये दुनिया आरिजी है, यहाँ की खुशियाँ और गम सब कुछ मिट जाने वाले हैं, और आपका दिल लोगों की तारीफ या तंकीद से बेनियाज होकर सिर्फ अल्लाह को राजी करने की फिक्र में लग जाए, तो समझ जाइए कि अल्लाह ने आपको अपना बना लिया है। कुरान पाक में सूरह तगाबन की आयत नंबर 11 में अल्लाह ताली फरमाता है, और जो कोई अल्लाह पर ईमान लाए वो उसके दिल को हिदायत दे देता है, और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। दिल की उस हिदायत का मतलब ही ये है कि इंसान हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार बन जाता है। हमारे प्यारे नबी ने दिल के सुकून और गनी होने के बारे में इरशाद फरमाया, हकीकी मालदारी माल व इसबाब की कसरत का नाम नहीं है, बल्कि असल मालदारी तो दिल का गनी मुतमईन होना है। एक और हदीसी
मुबारका में आता है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब अल्लाह ताली किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे दुनिया की आलूदगियों और अंधी मोहब्बत से इस तरह बचाता है जैसे तुम में से कोई अपने मरीज को पानी से बचाता है ताकि वो तंदुरुस्त हो जाए। अगर आज आपके पास दुनिया की आसाइशें कम भी हों लेकिन आपका दिल अंदर से पुरस्कून है, आपको किसी से कोई गला नहीं है और आप रब की रजा पर राजी हैं, तो ये उस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अल्लाह ने आपको दुनिया के धोखे से बचाकर अपने इश्क की दौलत से माला माल कर दिया है। और यही वो निशानी है जो सिर्फ अल्लाह के खास महबूब बंदों को नसीब होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज इन 5 निशानियों को सुनने के बाद आपके दिल को जरा सा भी सुकून मिला है और आपकी रूह ने ये गवाही दी है कि हाँ, मेरा रब मुझसे मोहब्बत करता है, तो कमेंट सेक्शन में पूरे दिल से या अल्लाह तेरा शुक्र है जरूर लिखिएगा। आपका एक एक कमेंट उस बात का एतराफ होगा कि आप अपने रब की रहमत पर यकीन रखते हैं। इस वीडियो को सिर्फ देखकर छोड़िएगा मत, उसे अभी के अभी लाइक करें और अपने उन दोस्तों और प्यारों के साथ जरूर शेयर करें जो जिंदगी की किसी मुश्किल में मायूस बैठे हैं। क्या पता आपका एक शेयर किसी टूटते हुए दिल को जीने की नई उम्मीद दे दे और ये आपके लिए सदका जारिया बन जाए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ईमान को ताज़ा करने वाली ऐसी ही खूबसूरत गुफ्तगू आपको रोजाना मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपका और हमारा ये रूहानी रिश्ता हमेशा जड़ा रहे। आइए मिलकर हाथ उठाते हैं और दिल से दुआ करते हैं। ए कायनात के मालिक, है सुतरमाओं से ज्यादा प्यार करने वाले अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे। अगर हम भटकने लगें तो हमें थाम ले, हमारी आजमाइशों को आसान फरमा और हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिनसे तू रादी हो गया और जिन्होंने तेरे दर पर आकर सुकून पा लिया। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।